आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलियम ब्लेक की एक पोइम द टाइगर। विलियम ब्लेक ट्रांजिशन पीरियड का पोइट था और इसको लास्ट क्लासिकल और फर्स्ट रोमांटिक भी माना जाता है। विलियम ब्लेक की दो पोइट्री की कलेक्शंस थी जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी या जिनकी वजह से विलियम ब्लेक को फेम मिला था। उनमें फर्स्ट पे थी द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ये विलियम ब्लेक की अर्ली एजेस की पोइम्स जो थी उनकी कलेक्शन थी और इसमें जो पोइम्स थी वो सरफेस लेवल की थी, वो इनोसेंस बेस्ड थी। और इसकी एक मशहूर जो टाइप है वो है द लैम्ब। द लैम्ब जो पोइम थी इसको कहा जाता है कि ये इनोसेंस एरा वाली जो पोइम है विलियम ब्लेक की, और इसमें जो नॉलेज है या जो इसमें बातें हैं वो सरफेस लेवल की हैं। और ये द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की जो कलेक्शन थी ये पब्लिश हुई थी 1789 में। उसके बाद देखते हैं द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस पब्लिश हुई थी 1794 में। और इसमें जितनी भी पोइम्स थी वो विलियम ब्लेक की डेप्थ को शो करती थी कि वो कितने आला दर्जे का पोइट है, और उसमें उसके एक्सपीरियंसेस को शो करती थी कि लेटर ऑन उसने नेचर को किस तरह से परसीव किया, किस तरह से उसने अपने एनवायरनमेंट को परसीव किया और किस तरह उन पर गौर करके फिर ही उसने कोई पोइम लिखी। तो ये विलियम ब्लेक रिलीजियस और मिस्टिकल पोइट था। द टाइगर में इसने जो थीम्स डिस्कस किए हैं वो है क्रिएशन एंड क्रिएटर, गॉड और प्राइस। और इसमें अब हम लोग देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। द टाइगर बाय विलियम ब्लेक। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर टाइगर जलता हुआ रोशन, इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, रात के स्याह जंगलों में। व्हाट इमॉर्टल हैंड आर आई, किस तरह की लाफानी हाथ और आंखें होंगी। कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमिट्री, जो इस तरह की ड्रोनी और खौफनाक तरतीब को बना सकते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में विलियम ब्लेक कहता है किसी टाइगर के बारे में बात कर रहा है। आमतौर पे जो टाइगर होता है उसके स्पेलिंग होते हैं TIGER, लेकिन यहाँ पे जिस टाइगर की विलियम ब्लेक बात कर रहा है उसकी स्पेलिंग है TYGER, टाइगर। तो इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। आगे जाके हम देखते हैं कि ये रियल वाले टाइगर की बात कर रहा है या इसका टाइगर कोई और है। तो वो कहता है कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, के जलता हुआ रोशन, रात के स्याह जंगलों में, रात के फॉरेस्ट, मतलब जो घने जंगल हैं बड़े बड़े। और अब वो गौर कर रहा है कि किस तरह के इमोर्टल हैंड होंगे, लाफानी हाथ और आंखें होंगी, जिन्होंने इस कदर खौफनाक जलते हुए रोशन आग जैसे एक क्रिएचर है और उसको तरतीब दिया है। नेक्स्ट टेंजा है इनवर्ट डिस्टेंट डीप्स आर स्काईज, कि किस कदर फासले से या फिर समंदर की गहराई से या फिर आसमान की बुलंदी से इस क्रिएचर को बनाया होगा। बर्न द फायर ऑफ थाइन आइज, आंखों की इस कदर खौफनाक आग को जलाया होगा। आर वट विंग्स डेयर द एस्पायर, और किस कदर बड़े बड़े परों का वो हामी या मतलाशी होगा जिसने इस कदर खौफनाक क्रिएचर को बनाया है। वट द हैंड डेयर सीज द फायर, किस तरह के वो हाथ होंगे जिन्होंने इस तरह की खौफनाक आग जलाई है। इस स्टैंजा में विलियम ब्लेक टाइगर की क्रिएशन पे बात कर रहा है कि किस तरह के किस कदर वो खौफनाक हाथ हैं और आंखें हैं जिन्होंने इस कदर इतनी डरावनी चीज़ बनाने की हामी भर ली है। और अगर उसने इतनी खौफनाक चीज़ बनाई है तो कितने फासले से बनाई होगी। एक ज़ाहिर है इतनी खौफनाक चीज़ है तो वो उसका भी तो नुकसान पहुंचा सकती थी बनाने वाले को, लेकिन या तो फिर उसने उसे बहुत फासले से बनाया, लेकिन कितने फासले से, समंदर की गहराइयों में बैठकर या आसमान पे बैठ के बनाया है। और किस तरह की आंखें होंगी जिन्होंने इस कदर हैरत अंगेज और खौफनाक आग जलाने का खतरा मोल लिया है। और फिर वो कहता है कि उसके पार कितने बड़े होंगे उसके पार। व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर, और उसके हाथ कैसे हाथ होंगे जिन्होंने इस तरह की खौफनाक चीज बनाई है। नेक्स्ट स्टैंजा है एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट, और किस तरह के वो कंधे होंगे और किस तरह का आर्ट है। कुड ट्विस्ट द स्न्यूज ऑफ दाई हार्ट, जिसने इस तरह का ट्विस्ट दिया है और इस तरह का दिल बनाया है। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगन टू बीट, और जब ये दिल धड़कना शुरू करता होगा। व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, किस तरह हाथ कांपते होंगे, खौफनाक होंगे, और या फिर किस तरह ये पाँव लरजते होंगे और खौफनाक होंगे।
इस स्टैंजा में वो कहता है कि किस तरह का आर्ट है और किस तरह का वो क्रिएटर है जिसने इतनी खौफनाक चीज़ बनाई है, और बनाते हुए उसका क्या हालत होगी, और क्या उसे भी डर लगा होगा, या फिर जब उसने इस तरह का दिल बनाया है इतना मजबूत, तो उसका खुद का वो मजबूत दिल कितना होगा। नेक्स्ट आंसर है व्हाट द हैमर व्हाट द चेन, कि किस तरह का वो हथौड़ा होगा और किस तरह की वो चेन होगी जिससे उसने इसे बांधा होगा। इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, और किस तरह की वो भट्टी है जिसमें इस तरह का ब्रेन पकाया गया है, इस तरह का दिमाग क्रिएट किया गया है। व्हाट द एनवल, एनवल होता है मेटल का बर्तन जिसमें मेटल्स को तख्लीक किया जाता है, उनको डिज़ाइन किया जाता है, कि किस तरह का वो एनवल होगा जिसमें इस टाइगर को बनाया गया था। व्हाट ड्रेड ग्रास्प, ग्रास्प होता है खुशी खुशी से अपनी मर्जी से कुछ बना देना, तो किस तरह उसने अपनी मर्जी से इतनी ड्रोनी और खौफनाक क्रिएचर बना दी है। डेयर इट्स डेडली टेरस क्लास्प, कि किस तरह क्लास्प होता है कि मतलब दो चीज़ों को किसी हुक की मदद, हुक टाइप चीज़ की मदद से उसको बांध देना, कि किस तरह से इसके जो खौफ है एक दूसरे से बंधे होंगे। नेक्स्ट आंसर में वो कहते हैं व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स, जब सितारों ने जब सितारों ने अपनी स्पीयर्स की मदद से इस टाइगर को ज़मीन पे उतारा होगा। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और जन्नत को उसके आंसुओं से पानी दिया होगा। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, क्या वो क्रिएटर अपने काम को देख के स्माइल किया होगा उसने। डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, क्या ये वही क्रिएटर है जिसने लैम्प को बनाया था और अब उसने टाइगर को बना दिया है कि अब यहाँ पे विलियम ब्लेक बनाने वाले की बनावट पे हैरान हो रहा है कि क्या ये वही है जिसने इतनी इनोसेंट मखलूक बनाई थी पहले, और अब इसने ये टाइगर इतना खौफनाक बना दिया है। तो अब वो किस तरह से नेचर के दो भयानक रूपों को साथ लेके चल रहा है, कि एक तरफ वो इनोसेंस को क्रिएट करता है, गुडनेस को क्रिएट करता है, दूसरी साइड पे वो इवल को और बुराइयों को क्रिएट करता है, और उन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलता है। नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहता है कि दोबारा से वो ही अपनी लाइंस रिपीट कर रहा है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, कि टाइगर टाइगर जलता हुआ रोशन, इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, रात के जंगलों में। व्हाट इमोर्टल हैंड आर आई, किस तरह की लाफाने हाथ और आंखें हैं। डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमिट्री, जिन्होंने इस तरह की खौफनाक सिमिट्री तरतीब देने की हिम्मत कर ली है। शुरू में वो कहता है कि कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमिट्री, कि वो किस तरह वो बना सकता है, और एंड पे वो कहता है कि अब तो उसने बना दिया, और कितनी फेयरफुल और खौफनाक सिमिट्री बनाई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।